बिहार में जो लोग हिंदू मुस्लिम के दंगे में शामिल थे उनमें लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज एक हिंदू संगठन जिसको लोग कहते हैं, दरअसल जो सवर्णों का संगठन है, जो मनुवादियों का संगठन है, उसके एक बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई है। सांप्रदायिक हिंसा के मामले में बड़ा एक्शन, कुर्की जब्ती हुआ है। कुंदन कुमार नाम बताया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC को किसी भी तरह के जाति और धर्म के नाम पर हो रहे हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए। देर सवेर कानून अपना काम करेगी और आप जेल के पीछे होंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। ये एक दिलीप मंडल ने ट्वीट लिखा है। सोचिए, जाति कितनी अहम है और कितना गठजोड़ है। अनेकता में एकता, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसा ना करें, आप सिर्फ भारतीय बने। ये वीडियो देखिए, जिस तरह से एक ब्राह्मण समाज के अफवाहबाज पत्रकार पर केस दर्ज हुआ और अजीत अंजुम, अभिनव पांडे, चित्रा त्रिपाठी, विनोद कापरी, अभिषेक उपाध्याय, कपिल मिश्रा, आप सोचिए ये सब एकजुट हो गए। कपिल मिश्रा बीजेपी के हैं, चित्रा त्रिपाठी का समझ में आता है, लेकिन अभिषेक उपाध्याय का भी समझ में आता है, लेकिन जिनको विनोद कापरी, अजीत अंजुम, अभिनव पांडे, जिनको बहुजन समाज के लोग लल्लन टॉप को, अजीत अंजुम को, विनोद कापरी को सराखों पर बैठाते हैं, ये सब एक अफवाहबाज और देश को तोड़ने वाले पत्रकार के साथ खड़ा है, जो झूठ के बेबुनियाद पर दंगे फैला रहा था। और सोचिए, बिहार में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद अमित शाह ने नवादा में खूब बयानबाजी की। कुछ लोग चाहते थे कि नीतीश जी और तेजस्वी जी भी दंगा स्थल पर जाकर बयानबाजी करें और कम्युनल ताकतों को हावी होने का मौका दे, लेकिन हमारे नेता फेंकने में नहीं, काम करने में यकीन रखते हैं। और अब तक 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है लगभग। और वहीं एक जो मेन कल्प्रिट है, अब तक 200 करीब दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं। कुर्की के डर से बजरंग दल के संयोजक सहित 9 गुर्गे सरेंडर कर दिया। आगे भी कार्रवाई जारी है। सरकार खर्चे पर अजीजिया मदरसे का पुनर्निर्माण होगा। कृपया कट्टरपंथियों द्वारा फैलाया जा रहे भ्रामक खबरों से बचे। तो सोचिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, SC ST OBC के अगर आप लोग हैं तो किसी भी तरह के इलीगल धंधे में न जाएं। और बिहार शरीफ 31 मार्च को हिंसक झड़प का मुख्य आरोपी कुंदन कुमार का, जो बजरंग दल का संयोजक है, उसके घर से कुर्की जब्ती हुई है। रिमार्केबल, करेजियस एंड विजनरी दिस लीडर इन द US एंटी कास्ट मूवमेंट। सोचिए, ये वो 4 तस्वीरें हैं। ये जैन हैं जो गूगल में नौकरी करती थी। सुंदर पिचाई ने कास्ट को लेकर डिस्कोर्स नहीं होने दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। और ये दलित दीवा हैं, तनुजा जैन गुप्ता हैं। तो इन तमाम लोगों ने अमेरिका में जातिवाद के खिलाफ कैंपेन चलाया है और नतीजा आपके सामने है। और वहां जातिवाद के खिलाफ कानून बन रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, पुलिस के आगे महिलाओं को लेटना पड़ रहा है। ये यूपी का हाल है। कई दिनों से महिला बेटी के साथ हुई छेड़खानी का रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने से लेकर कोर्ट तक चक्कर काट रही थी, लेकिन बाबा जी की पुलिस नहीं सुनती है। हम वीडियो नहीं दिखा सकते, स्क्रीनशॉट। और इनमें से कोई सेकुलर है, कोई कम्युनल है, कोई भाजपाई है, तो कोई कांग्रेसी। कहने को विचार अलग अलग, लेकिन एक सूत्र जनेऊ से बंध कर सभी एक ही बात बोल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि सभी ऐसा करे। फैसले गुण दोष के आधार पर करे। जाति एक आदिम पहचान है, जैसे बंदर की पूंछ। सभी लोग भारतीय बने। कपिल मिश्रा, अजीत अंजुम, अभिनव पांडे, अभिषेक उपाध्याय, विनोद कापरी, चित्रा त्रिपाठी, सारे ब्राह्मण समाज के लोग एक सूत्र में उस शख्स का समर्थन कर रहे हैं जो शख्स देश को तोड़ रहा था। और आज मतादीन भंगी को स्मृति दिवस है, उनको लोग नमन कर रहे हैं। और चित्रा ने ये ट्वीट आज डिलीट कर दिया। सोचिए, चित्रा त्रिपाठी का एक और ट्वीट आ रहा है। बिहार में कुछ लोगों ने सवाल किया, बताइए कि 70 नंबर वाला क्लर्क और 50 नंबर वाला अधिकारी बनेगा? कम नंबर पाकर अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला और ज्यादा नंबर पाकर कॉलेज में एडमिशन, ऐसा हमारा ही देश क्यों होता है? आरक्षण का दर्द। मैडम अपना ट्वीट कर भगा चुके। सोचिए, सवर्ण गरीबों को भी आरक्षण मिला है, उनको कम नंबर पर दाखिला मिलता है। अब कहाँ गई मेरिट की बातचीत? ये लोग मतलब क्या कहें, इनके मन में कितना जाति का नफरत भरा हुआ है। जो पत्रकार भारत को हिंदुस्तान कहता हो, वो आपका हितैषी नहीं हो सकता। एकमात्र शब्दों में अशोक दास, दलित दस्तक एडिट संपादक, ने साबित कर दिया है। इसको सुनिए जरूर, बहुत जरूरत वीडियो है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बदमाश जेल में घुसे, मारपीट की और अपने 3 साथियों को छुड़ा कर ले गए। ये जंगल राज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। और इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ये तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, ये संविधान की ताकत है।
उपद्रवी त्रिपुरारी तिवारी का सपोर्ट करती हो और ज्ञान देती हो दूसरों को, इन्हें से लगना हजम नहीं हो रहा है। संतोष कुमार यादव ने इनको ट्वीट किया है। और ये देखिए गजब हो गया, बनारस आए। सोचिए बिहार सरकार के मंत्री को बनारस के एक होटल से उनका सामान बाहर फेंकवा दिया गया, बाद में उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया है। तो आप मंत्री हो जाइए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। चित्रा ने ट्वीट डिलीट कर दिया है। साक्षी ने ये ट्वीट किया, तो चित्रा त्रिपाठी ने लगातार उनके पुराने ट्वीट्स जो हैं वो सारे सामने आ रहा है और इससे साबित हो रहा है कि वो बहुत ही जातिवादी महिला पत्रकार हैं, जो जाति के आधार पे सब कुछ तय करती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है और वो लगातार पकड़ी जा रही है। सोचिए सोशल मीडिया नहीं होता तो ये लोग कभी भी एक्सपोज नहीं होते। और इसीलिए आलोक चिक्कू लिखते हैं, चित्त भी मेरी पट भी मेरा। श्याम मीरा सिंह, अजीत अंजुम, विनोद कापरी, अशोक कुमार पांडे, लल्लन टॉप वाले सारे पत्रकार, ये वो नाम है जिनका मोदी विरोध जनता सिर पर बिठा रखी हुई है। चूंकि सरकार के लिए लिखने वाले घोषित पत्रकार की कमी नहीं है, जनता को चाहिए कि सरकार की आलोचना वाले कुछ पत्रकार होते। ये लोग चूंकि वहां सेटल नहीं हो पाए, जनता को चाहिए कि सरकार का आलोचना करे। बभन टोली के सारे पत्रकारों ने सोचा कि अब कैसे मोदी विरोध जनता के हीरो कम बने। उसी रणनीति के तहत तय हुआ, चलो आधे पत्रकार मोदी को सपोर्ट करेंगे, आधे विरोध। इससे फायदा यह हुआ कि चित्त भी मेरा पट भी मेरा, यानी कि हेड भी मेरा और टेल भी मेरा। अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह के यहाँ मोदी की तरफ रखा गया और खुद विपक्ष में। ये बभन टोली के मीडिया आपके दिमाग में घुसने के लिए मोदी विरोध शुरू किया, आपके दिमाग में घुसा। यह रणनीति है कि आपको लगा कि यह सही है क्योंकि यह तो सरकार का विरोध करती है, यह अपना आदमी है। आज मनीष कश्यप के समर्थन में सब उतर गया। आपको लगा होगा कि सही में मनीष के साथ गलत हुआ है, क्योंकि हमारे भैया तो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। जरूरत पड़ने पर यह ऐसे दिखाएंगे कि वह मुसलमानों दलितों के सबसे बड़े मसीहा हैं, लेकिन कप्पन सिद्दीकी, कफिल खान, रोहित वेमुला पर हुए अत्याचार पर मुंह नहीं खोलेगा। जब लालू जी तेजस्वी जी को गाली देता है, बीजेपी आईटी सेल के लिए लालू प्रसाद यादव और बहुजन नेता के खिलाफ कंटेंट लिखता है, सामने होने पर बड़ाई। कुछ उदाहरण दे रहा हूं। लल्लन टॉप जब आया था कुछ निष्पक्षता ढोंग किया, फिर एक दिन कलई खुल गई। कल लल्लन टॉप वाला अभिनव पांडे मनीष की तुलना कफिल खान से कर दिए। कहाँ गुंडा मनीष और कहाँ समाज सेवी कफिल, बैलेंस बनाने के लिए। श्याम मीरा सिंह खूब मोदी विरोध करता है, लेकिन जब स्वर्गीय मुलायम सिंह जी स्वर्ग सिधारे तो इसकी एक महिला मित्र मुलायम जी को अपशब्द बोली थी। पुण्य प्रसून वाजपेयी यूपी में 86 में से 56 एसडीएम वाली खबर चलाए थे, आजकल मोदी विरोध करे। अजीत अंजुम आज मनीष कश्यप की तुलना कफिल जी से कर रहे हैं। पटना वाले जनता जंक्शन, अशोक कुमार पांडे, विनोद कापरी, ये वो तमाम लोग हैं जो सेट नहीं कर पाए मोदी जी के टीम में। कहाँ रखेंगे, बहुत जगह वहाँ खाली नहीं थी, कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ भरे हुए थे। तो मोदी विरोध के नाम पर ये लोग दूसरे पक्ष में, तो सोचिए पक्ष में भी यही रहेंगे, विपक्ष में भी यही रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और अंत में ये तस्वीर देखिए, प्रोफेसर आनंद जो सुपर 30 चलाते हैं, कितने गरीब बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, आईआईटी तक पहुंचाया। ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब है। मोदी जी की अब नज़र पड़ी है। मैं फिर कह रहा हूं, कई मामलों में नरेंद्र मोदी ने पूरे खेल को पलट दिया है। बहुजन समाज को हमेशा सत्ता के विरोध में नहीं रहना चाहिए। वैचारिक सहमति जरूरी है, वैचारिक समर्थन रखिए, लेकिन आपको राजनीतिक सत्ता के साथ रहना पड़ेगा ताकि आपके समाज का भला हो सके। और ये चीज भी आप इस देश के सवर्ण समाज से सीख सकते हैं, चाहे मुगलों का दौर हो, चाहे अंग्रेजों का दौर हो, चाहे लोकतंत्र हो। कौन समाज है, किस समाज के लोगों ने सबसे ज्यादा सत्ता की मलाई खाई है, आप लोग टीका टिप्पणी जरूर कीजिए, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।